अस्सलाम वालेकुम जी, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हूँ। इतने दिनों से मैं टिकटॉक से गायब हूँ, लाइक आई डोंट नो व्हाई। इतनी मेरे साथ कोई बुरी हुई है ना कि मैंने परसों व्लॉग बनाया और टिकटॉक के लिए और पता नहीं वो किधर गायब हो गया। लाइक उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं दोबारा बनाऊँ। फिर आज मामूल से हट के हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ थी क्योंकि मेरे भांजे की आज ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। नर्सरी में ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। भाई मैं 22-23 साल की उम्र में जाके कहीं ग्रेजुएट हुई थी और मैं अपनी बहन को कह रही थी कि भाई मुबारक हो, तुम्हारा बेटा तो 4.5 साल में ग्रेजुएट होकर आ गया। वहाँ से बच्चे जब प्री स्कूलिंग करके अपनी 1 क्लास में आते हैं तो जी बाकायदा इनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है। कुछ ना पढ़ के भी अगले ग्रेजुएट कहलाते हैं, कसम से यार। तो ये इनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी के कुछ क्लिप्स थे। इनको बाकायदा जी आपको सर्टिफिकेट देते हैं, डिग्री देते हैं कि आप ग्रेजुएट हो गए प्री स्कूल से। इतनी अच्छी ग्रेजुएशन सेरेमनी मुझे लगता है मेरी यूनिवर्सिटी वालों ने नहीं की होगी जितनी इनके नर्सरी वालों ने कर दी थी। बस फिर उसके बाद बच्चों ने कुछ हल्ला गुल्ला किया, कुछ एक्टिविटीज़ रखी हुई थी इन्होंने। लोग तो खैर घर जल्दी वापस आ गए थे, लेकिन बच्चों ने वहाँ पे बड़ा चिल किया, इंजॉय किया। फिर 12 बजे के करीब हम अपने भांजे को भी ले आए थे घर। आगे जी मेरा नाश्ता करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने ये चॉकलेट केक पड़ा था, इसके साथ चाय ले ली। जब भी मैं चॉकलेट केक देखती हूँ ना तो मुझे मेरे अब्बू याद आते हैं, क्योंकि मेरे अब्बू को चॉकलेट केक बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो हमेशा से फ्रेश क्रीम केक्स पसंद करते थे और मैं तो भाई मीठा लवर हूँ, तो मुझे चॉकलेट केक मिल जाए या फ्रेश क्रीम केक मिल जाए मैं तो खा लेती हूँ सब। इस छोटू मास्टर को हुवर को इतना खास पसंद है ना, ये मुझे काम करने देता है कसम से। इसकी वजह से मेरा काम लेट हो जाता है। मुझे लगता है कि इसको वैक्यूम क्लीनर की खुशबू आ जाती है। जैसे ही मैं निकालती हूँ जहाँ पे भी वो घर के कोने से निकल के आ जाता है। 10 मिनट खेलने के बाद भी ओवर मुझे नहीं दे रहा था। जब मैंने लिया तो यार इसने इतना पिट से आपा डाला कि मैं तो खुदा की पनाह जमीन पे वेल के मेरा दिमाग खराब कर छड़िया ने। और इधर बस आप सब इसके ड्रामे चेक करें। ओके ये लो। आज मैं अपनी बहन से कह रही थी कि यार पता नहीं क्या मसला है, मैं सारा दिन सारे काम करती हूँ, लाइक मैं हर चीज़ क्लीन करती हूँ, लेकिन अगले दिन फिर वो चीज़ इतनी गंदी होती है जितनी पहले होती है। लाइक मुझे समझ नहीं आती कि इतना गंद पड़ कैसे जाता है। और सोने पे सुहागा अगर आप एक दिन साफ़ ना करो तो ऐसा लगता है महीनों से साफ़ नहीं किया, और अगर आप डेली साफ़ करते रहो तो नेक्स्ट डे ऐसा लगता है कि महीनों से साफ़ ही नहीं हुआ। और एक मज़े की बात बताती हूँ कि जब मैं पाकिस्तान में थी ना और हम सफाई करते होते थे तो कभी ऐसा होता था कि यार चलो ये चीज़ आज छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे। तो मेरे अब्बू की सबसे पहली नज़र उस चीज़ पे पड़ती थी जो हमने छोड़ी होती थी, और वो देखते साथ ही हमें कहते थे कि कुड़ियों का एनू ही साफ़ कर लिया करो। मैं अब्बू को हमेशा कहती थी कि अब्बू आपको पूरा घर साफ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ आपकी नजर इस गंदी चीज पे पड़ी है जो हमने छोड़ दिया। खैर ये सब थी कुछ काम की बातें। मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी से कभी कभी इंसान इतना उकता जाता है कि दिल चाहता है कि कुछ टाइम के लिए गायब हो जाएं और ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे ना आपसे कोई बात करे, ना आपको छेड़े, ना कोई आपसे गिले शिकवे करे और ना ही आपसे कोई एक्सपेक्टेशन रखें। और कोशिश करें कि जब भी आप अपनी जिंदगी का कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जब भी आप अपनी जिंदगी में कुछ नई चीज स्टार्ट करते हैं, लाइक कोई नई जॉब स्टार्ट करते हैं, कोई नया रिश्ता स्टार्ट करते हैं, कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं, तो हमेशा 0 एक्सपेक्टेशन से स्टार्ट करें। कभी भी अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत हाई ना रखें, क्योंकि लोग बुरे नहीं होते। हमेशा हमें हमारी एक्सपेक्टेशंस हर्ट करती हैं, वो लोग हर्ट नहीं करते। उनके एक्शंस जस्टिफाइड हैं उनके अकॉर्डिंग और आपके एक्शन जस्टिफाइड हैं आपके अकॉर्डिंग। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि दूसरा पर्सन गलत है। इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि नेक्स्ट पर्सन बुरा नहीं है या उसके एक्शंस बुरे नहीं है, आपके एक्सपेक्टेशन ज्यादा है जिनको वो मीट नहीं कर पा रहा। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट पर्सन या नेक्स्ट काम जो भी आप कर रहे हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा भी उतरे। अगर चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही तो उन्हें अपने तरीके से चलाने की कोशिश भी मत करें। इसलिए सबसे बेहतर यह है कि गो विद द फ्लो पे अमल करें, और अगर तब भी नहीं चल पा रहे तो फिर खामोश रहें और खुद को डिस्टेंट कर लें। तो खैर ये थे जी मेरे कुछ मफरूजे। अगर आप अमल करेंगे ना तो यार तुम्हारी तरक्की गारंटीड है। खैर जी नीचे की सफाइयां सुथराइयां करके मैं ऊपर आ गई थी और मैंने फिर आके अपना रूम सेट किया। जैसे कि मैंने आप सबको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि अभी तक मेरा रूम प्रॉपर्ली सेट नहीं हो सका। बैठने के लिए मेरे रूम में सिर्फ बेड ही था, इसलिए मैं काफी टाइम से चाह रही थी कि मैं अपने रूम में कोई ऐसी चीज लेकर आऊं जो ज्यादा जगह भी ना ले और स्टोरेज की तरह भी हो, लाइक उसमें मैं चीजें भी स्टोर कर सकूं, क्योंकि मेरा रूम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। तो मुझे ये नजर आया और मैंने फौरन से खरीद लिया, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ स्टोरेज बॉक्स जो ज्यादा बड़ा भी नहीं है और इसका जो लिड है वो बहुत ज्यादा फोमी है जिसके ऊपर आप बैठ भी सकते हैं। और उसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए मैंने ये 2 कुशन्स भी खरीद लिए थे जो कि टी पिंक कलर में थे, और ऑफ वाइट और टी पिंक का कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा था। कुशन्स का कलर मुझे बहुत प्यारा लगा था और इनका जो कवर है वो वेलवेट का है, तो इट्स वेरी कंफर्टेबल। और मुझे रूम में बिन की भी जरूरत थी, तो मैंने इसके साथ मैचिंग ही जो है ना वो बिन खरीदा था, लाइक दोनों ऑफ वाइट कलर में थे। रूम सेट करने के बाद आपकी बहन को इतनी कोई शदीद किस्म की सुस्ती हो रही थी, और सुस्ती भगाने का एक ही हल मुझे नजर आया कि यार शॉवर ले लेते हैं, और कपड़े पहनने की बिल्कुल समझ नहीं आई थी कि क्या पहनूं। तो मेरी इस सूट पे नजर पड़ी जो अभी तक मैंने पहना नहीं था। ये मैं पाकिस्तान से लाई थी और एक लोकल मार्केट से मैंने खरीदा था इसको, लेकिन ये पहना हुआ इतना खूबसूरत लगता है और है भी बहुत कंफर्टेबल। मुझे याद है कि जब मैंने ये सूट खरीदा था तो मेरी अम्मी नहीं चाहती थी कि मैं ये सूट खरीदूं, क्योंकि उनको ये हल्के हल्के रंग बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे इस तरह के कलर्स बहुत ज्यादा पसंद है। स्ट्रॉबेरी लेके जी मैंने की कुछ स्किन केयर और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। आज जी बच्चे बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उनको हो गई छुट्टियां, वो पूरे 6 हफ्ते की। पाकिस्तान में चलो छुट्टियां होती हैं तो बच्चे नानों के घर तो जाते ही जाते हैं ना,
कभी कभार किसी ताया मामा चाचा पुप्पो के घर भी चले ही जाते हैं। मुझे याद है कि जैसे ही 3 महीने की गर्मी की छुट्टियां होती थी, हम तीनों बहनें 1 वीक के लिए तो कम से कम सियालकोट जाते थे। इससे ना सिर्फ पेरेंट्स की जान छुटती है बच्चों से, बल्कि बच्चे भी बिजी हो जाते हैं। और दूसरा, चाचू मामू फुफ्फो खाला इन सब से मिलने से आपके उनके साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात बिल्ड हो जाते हैं। इधर का माहौल ही ऐसा कि बस बच्चों की कोई सोशल लाइफ नहीं है, हर टाइम बस घर घर घर। खैर बस अल्लाह इन 6 हफ्तों के लिए हम सब के हाल पे रहम फरमाए। खाना शाना खा के मैं चाय का कप लेकर अपना ऊपर आ गई थी अपना थोड़ा सा मी टाइम गुजारने के लिए। तो बस भाई ये सब किया मैंने आज के दिन। होप सो आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मुझे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।